बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में आइंदा जुमेरात तक बारिश और गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने कहा है कि आइंदा जुमेरात तक असीर, बाहा, हाइल, अल-क़सीम, नजरान और जज़ान के बेशतर मकामात, मक्का मुकरमा और अल-शर्किया के बाज़ मकामात पर बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। अखबार 24 के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि बारिश का सिलसिला जुमेरात तक जारी रहेगा। इस दौरान गर्दालूद हवाओं की वजह से हद नज़र महदूद होने की तवक्को है। कौमी मरकज़ का कहना है कि मुमलिकत के कई इलाकों में गैर मुस्तहकम मौसम का सिलसिला आइंदा हफ्ते के शुरू तक जारी रहेगा। SPA के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि गर्दालूद हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर से ज़्यादा होगी। बयान में कहा गया है कि मंगल और बुध को अलजोफ और हुदूद शुमालिया रीजन में गरज चमक के साथ, जबकि जुमेरात को अलशर्किया रीजन की बेशतर कमिश्नरियों में दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। इलावाज़ी इतवार को मक्का मुकरमा, मदीना, तब्बूक, अलजोफ और हुदूद शुमालिया रीजनों में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और कई मकामात पर ज़ालाबारी की इत्तलात हैं। सऊदी वलीअहद का नई कौमी एयरलाइन रियाज एयर के क़याम का ऐलान। सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इतवार को नई कौमी एयरलाइन रियाज एयर के क़याम का ऐलान कर दिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक नई एयरलाइन रियाज एयर मुकम्मल तौर पर सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड की मलकियत होगी। नई एयरलाइन सऊदी दारुल हुकूमत रियाज को दुनिया के लिए गुज़रगाह और आलमी तिजारत, सियाहत और ट्रांसपोर्टेशन का मंजिल बनाने की कोशिश करेगी। सऊदी दारुल हुकूमत से चलाई जाने वाली नई एयरलाइन सऊदी अरब के तेल के सिवा मजमूई कौमी पैदावार में 20 अरब डॉलर का इजाफा करेगी और 2 लाख से जायद बिलवास्ता और बिलावास्ता मुलाजमतें पैदा करेगी। GCC इकामा होल्डर्स के करीबी अजीज़ों के लिए भी मुमलिकत का सियाहती वीज़ा। सऊदी वजारत सियाहत का कहना है कि खलीज ताउन कौंसिल GCC में मुकीम गैर मुल्की अपने उन करीबी अजीज़ों के लिए भी सऊदी अरब का विजिट वीज़ा जारी करा सकते हैं जो GCC के इकामा होल्डर नहीं हैं। अखबार 24 के मुताबिक वजारत सियाहत ने ट्विटर अकाउंट पर मुमलिकत के सियाहती वीज़े के हवाले से मज़ीद वजाहत जारी की है। वजारत का कहना है कि GCC में मुकीम किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की अपने उन करीबी अजीज़ों के लिए भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो उनके हमरा खलीज ताउन कौंसिल के रुकन ममालिक में मुकीम नहीं हैं। ऐसे गैर मुल्की जो GCC में इकामा पर मुकीम हैं उनके लिए लाजमी है कि सियाती वीज़े पर मुमलिकत आते वक्त वो अपने उन करीबी अजीज़ों के हमरा मुमलिकत आएँ जिनके लिए उन्होंने सियाती वीज़ा जारी कराया है। वाज़ेह है कि सऊदी वजारत सियाहत ने GCC में मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को ऑनलाइन सऊदी अरब का सियाती वीज़ा जारी करने के अहकाम सादिर किए हैं। कबल अज़ीं ये सहूलत सिर्फ मखसूस पेशों के हामिल गैर मुल्कियों को ही थी जो GCC में पेशावराना इकामा पर मुकीम है। सियाती वीज़े पर आने वालों को हज अदा करने की इजाज़त नहीं होगी। इलावाज़ी वो हज सीज़न में मक्का मुकरमा भी नहीं जा सकेंगे। याद रहे कि सऊदी वजारत सियाहत ने GCC में मुकीम कारामद इकामा होल्डर्स तमाम गैर मुल्कियों के लिए सियाती वीज़े के इजरा का ऐलान किया था। बयान में कहा गया था कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़े के इजरा के लिए किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले गैर मुल्की दरख्वास्त दे सकते हैं। खलीज ताउन कौंसिल के ममालिक में इकामा पर मुकीम गैर मुल्की खां उनका पेशा कोई भी हो वो सियाती वीज़े पर सऊदी अरब आने के अहल होंगे। कारकुन को नमाज से रोकने पर तफ्तीशी कार्रवाई। वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि एक कारकुन को नमाज की अदायगी से रोकने पर तफ्तीशी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें एक मारूफ कॉफी शॉप के कारकुन ने कहा कि उसे नमाज की अदायगी से रोका जा रहा है। कॉफी शॉप में काम करने वाले सऊदी कारकुन ने वीडियो पैगाम में कहा है कि शॉप के मैनेजर ने उसे नमाज की अदायगी से रोकते हुए कहा है कि जब तुम्हारे ब्रेक का वक्त हो तब नमाज पढ़ लेना। दूसरी तरफ वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज के तर्जुमान साद अलीमाद ने कहा है कि वायरल होने वाली वीडियो की बिना पर तफ्तीशी टीम मुकर्रर की गई है। तफ्तीशी टीम को जिम्मेदारी तौफीज की गई है कि वो तमाम फरीकों से मुलाकात करके मामलात की वजाहत करे और रिपोर्ट को वजारत में जमा कराए। उन्होंने कहा कि कानून मेहनत में आजिर और अजीर के हुकूक की जमानत दी गई है, जबकि इस हवाले से जो भी खिलाफ वर्जियां होती हैं इनसे सख्ती से निपटा जाता है। उन्होंने कहा कि कारकुनों के हुकूक की जमानत के लिए वजारत के दरवाजे खुले हैं। कारकुन वजारत की वेबसाइट या ऐप पर शिकायत का इंदराज करा सकते हैं।
इकामा और खरूज नहायत दोनों एक्सपायर हो गए, नकल कफाला हो सकता है। सऊदी अरब में वजारत अफरादी को तो समाजी बहबूद की जानिब से घरेलू कारकुनान जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, मुलाजमा वगैरह शामिल हैं, उनके हुकूक का भी इसी तरह तहफ़्फ़ुज़ किया गया है जिस तरह तिजारती इदारों के कारकुनों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है। मुमलिकत के कवानीन के मुताबिक इकामा की तजदीद में ताख़ीर और दीगर खिलाफ वर्जियों पर वही कानून लागू होता है जो आम कमर्शल कारकुन के लिए है। खरूज नहाई के हवाले से एक शख्स ने जवाज़ात के ट्विटर पर सवाल किया है कि साए खास के वीज़े पर मुकीम हूँ, खरूज नहाई पर जाना चाहता हूँ, पासपोर्ट की एक्सपायरी में 1 माह से कम मुद्दत बाकी है, क्या फाइनल एग्जिट वीज़ा लग सकता है? जवाज़ात का इस हवाले से कहना था कि कानून के मुताबिक खरूज नहाई के लिए गैर मुल्की शख्स का पासपोर्ट में कम अज़ कम 60 रोज़ की मुद्दत होना ज़रूरी है। इससे कम मुद्दत होने पर जवाज़ात का खुदकार सिस्टम खरूज नहाई नहीं लगाएगा। वाज़ेह है कि इमिग्रेशन कानून के मुताबिक फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाए जाने के बाद इकामा होल्डर ख्वाह वो वर्क वीज़े पर मुकीम हों या मुराफिक यानी डिपेंडेंट के वीज़े पर, खरूज नहाई वीज़ा जारी होने के बाद इन्हें 60 रोज़ की मोहलत होती है। इस दौरान वो मुमलिकत में क़याम कर सकते हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़री कानून के मुताबिक पासपोर्ट आलमी सतह पर सफ़री दस्तावेज़ है जिसके बगैर बैनुल-अक़वामी सरहदें उबूर नहीं की जा सकती, इसलिए सफ़र के वक्त पासपोर्ट का कारामद होना ज़रूरी है। खरूज नहाई वीज़े के बाद इकामा होल्डर के पास 60 दिन का वक्त होता है, इसलिए इमिग्रेशन कवानीन में एग्जिट वीज़ा जारी किए जाते वक्त पासपोर्ट की मुद्दत का तयन करना ज़रूरी होता है। अगर पासपोर्ट की मुद्दत में वक्त कम हो, इस सूरत में अपने मुल्क के सिफारत खाने से पासपोर्ट की तजदीद कराने के बाद नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में करानी ज़रूरी है। पासपोर्ट की तजदीद में ताख़ीर होने का अंदेशा हो और इकामा की मुद्दत भी कम बाकी रह गई हो, इस सूरत में सिफारत खाने से उसी पासपोर्ट पर हंगामी ज़रूरत की बुनियाद पर पासपोर्ट की मुद्दत में आर्जी तोसी करा ली जाए, जिसके बाद की जाने वाली तोसी का महकमा जवाज़ात के सिस्टम में इंदराज कराना ज़रूरी है ताकि खरूज नहाई वीज़ा जारी किया जा सके। एक शख्स ने जवाज़ात से सवाल किया है कि मेरा इकामा और खरूज नहायत दोनों एक्सपायर हो गए हैं, नकल कफाला पर कितना खर्च आएगा? कानून के मुताबिक खरूज नहाई वीज़ा एक्सपायर होने की सूरत में इस पर 1000 रियाल जुर्माना होता है। जुर्माना अदा करने के बाद इकामा एक्सपायर होने के जुर्माना अदा किया जाए, जो कि पहली बार के लिए 500 रियाल है, जबकि अगर दूसरी बार भी इकामा एक्सपायर हो तो इस सूरत में जुर्माना 1000 रियाल होगा, जबकि खरूज नहाई एक्सपायर होने का जुर्माना 1000 रियाल है। मजमूई जुर्माना अगर इकामा पहली बार एक्सपायर हुआ तो 1500 रियाल जुर्माना होगा। अगर सिस्टम में इकामा दूसरी बार एक्सपायर है तो मजमूई जुर्माना 2000 रियाल होगा। जुर्मानों की अदायगी के बाद इकामा तजदीद कराया जाएगा, जिसकी फ़ीस अदा की जाएगी। इलावाज़ी कफ़ालत की तब्दीली की फ़ीस अगर पहली बार है तो 2000, दूसरी बार तब्दीली की सूरत में 4000 होगी। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल में रजिस्टर्ड पाकिस्तानियों की तादाद क्या है? सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का कहना है कि अब तक 4,27,208 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस कौंसिल में रजिस्टर हुए हैं। इंजीनियरिंग कौंसिल ने इक्तिसादिया को रजिस्टर्ड फ़नी माहिरीन के हवाले से बताया है कि सऊदी माहिरीन का तनासुब दीगर से ज़्यादा है, जो कि 35.58% है। मसरी माहिरीन 22.01% के साथ दूसरे, जबकि इंडिया जिसका तनासुब 21.45% है तीसरे नंबर पर है। इंजीनियरिंग कौंसिल में रजिस्टर्ड इंजीनियर्स और फनी माहिरीन में पाकिस्तानी चौथे नंबर पर हैं जो 13.48%, जबकि फिलिपाइन के माहिरीन का तनासुब 7.48% है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।